Good morning, dear students. Today I want to start chapter 2 of chemistry, class 10. Chapter name is acids, bases and salts. Part 2 video. Topic is base. What is base? Base क्या है? तो substance which is bitter in taste and gives hydroxide ion means OH minus ion in aqueous solution is called base. Example is NaOH and KOH etc. बेस क्या है? तो जो स्वाद में बीटर टेस्ट हो यानी तीखा लगे और पानी में जब उसको डिजॉल्व करें एक्वस सॉल्यूशन जब उसका बने तो वो OH माइनस आयन दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। एग्जाम्पल है KOH, NaOH etc. अब है कि अल्कली किसको कहते हैं? व्हाट इज अल्कली? तो जो पानी में डिजॉल्व हो जाए। वाटर सोल्यूबल बेसेज आर कॉल्ड अल्कली। जो पानी में डिजॉल्व हो जाए वैसे सब्सटेंस को हम अल्कली कहते हैं। ये सब जो है KOH, NaOH, MgOH whole 2, all these are water soluble bases, so all are called alkali. अब ठीक एसिड की तरह कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसको कहते थे जो पानी में डिजॉल्व होने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन देता हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते थे। ठीक उसी तरह जो सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व होने के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देता हो तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ताकतवर बेस भी होता है, ताकतवर एसिड भी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। एसिड में क्या है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देता है। फर्क इतना ही है। उसके बाद है वीक बेस। तो वीक बेस क्या होगा? जो कम अमाउंट में OH माइनस देता हो, वो कमजोर पहलवान हुआ। तो ठीक उसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि बेसेज विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, जो फुल आयोनाइज नहीं होता है और अनेबल्ड है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देने में, तो वैसे सब्सटेंस को हम वीक बेस कहते हैं। क्या है? तो MgOH whole 2, CaOH whole 2 etc आर वीक बेसेस। MgOH whole 2 क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH whole 2 क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहलाता है। व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेसेस? हर बेस में कॉमन क्या है? जैसे हर एसिड में कॉमन क्या था? तो हर एसिड में कॉमन था कि व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर इट गिव्स H प्लस आयन। ठीक उसी तरह हर बेस में कॉमन क्या है? तो ऑल बेसेज गिव OH माइनस आयन व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। जब इसको डिजॉल्व किया गया वाटर में तो Na प्लस प्लस OH माइनस आयन देता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन ऑल बेसेस दिस इज कॉमन, all bases give OH minus ion when dissolves in water। अब है कि बेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और स्वाद में कैसा होता है, तो बीटर इन टेस्ट, सोप जो है वो भी एक तरह का बेस ही है, तो तीखा स्वाद में हो, ये भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस का है। टेस्ट करते हैं, छूते हैं तो सॉपी इन टच होता है, तो ये सब प्रॉपर्टीज है बेस का। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जब किसी के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मेटल रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH का रिएक्शन है जिंक ग्रेन्यूल के साथ, जिंक जो है वो ग्रेन्यूल के फॉर्म में रहता है, और जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो Na2ZnO2 बनाता है, यानी सोडियम जिंकेट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जब कैंडल फ्लेम ले जाते हैं तो वो बर्न होता है और पॉप साउंड देता है। तो इस तरह से बेस में ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच acid reacts with base to form salt and water is called neutralization reaction। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ साल्ट और वाटर बनाने के लिए, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है NaOH, ये बेस है, H2SO4 ये एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनाता है, सोडियम सल्फेट, और वाटर बनाता है। तो इस तरह से साल्ट और वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये नन बेस जो है नन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, और नन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। तो कैसे, तो CaOH2 प्लस CO2 ये देता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ये व्हाइट PPT होता है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट PPT बनता है। तो अब नेक्स्ट है कि यूजेज ऑफ बेस, आखिर बेस का यूज क्या क्या है। तो सोप बनाने में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, और रेयन एक सिंथेटिक क्लॉथ है, उसको बनाने में होता है। CaOH2 इसको स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लैग्ड लाइम क्या है, यानी भखरा चूना क्या है। इसको हिंदी में भखरा चूना भी बोलते हैं। तो CaOH2 को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। और जो प्रोडक्ट्स ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में भी यूज होता है बेस का, और ये है Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा का यूज हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में होता है।
एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे मेटल का रिएक्शन हुआ था कि Zn के साथ NaOH का रिएक्शन हुआ तो सोडियम जिंकेट बना, लेकिन हर मेटल ऐसा दे यानी साल्ट वाटर बनावे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है पीएच स्केल। हर चीज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ स्केल होता है। जैसे लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से तो स्केल होता है, उसी तरह कोई भी एसिड है सब्सटेंस या बेस है, इसको मेजर करने के लिए एक स्केल यूज किया जाता है जिसको कि हम पीएच स्केल कहते हैं। ये किसने बनाया था पहली बार? तो ये सोरेनसन नाम के केमिस्ट ने बनाया था। कब? तो 1909 ईस्वी में। है क्या पीएच स्केल? तो स्केल which is used to measure strength of acid or base. A scale which is used to measure whether a given solution is acid or base is called pH scale. pH स्केल में P और H दो लेटर से मिलकर बना है। P स्टैंड्स फॉर पोटेंज, ये एक जर्मन वर्ड है पोटेंज जिसका मीनिंग होता है पावर, एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन H है। तो पीएच का मतलब क्या हुआ? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन का कितना पावर है, इसी चीज को ये पीएच स्केल मेजर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि pH of a solution, pH of a solution is inversely proportional to concentration of H plus ion, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का। अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन है तो क्या होगा? पीएच लेस होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो अगर है तो उसका पीएच लेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, 7 से कम है पीएच, तो उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। 7 से कम है, 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ, अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ, और अगर मोर देन 7 है तो ये फिर बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सब्सटेंस है, उसका पीएच वैल्यू हम नोट कर देते हैं, इसको भी याद रखना जरूरी है। जैसे कॉन्क HCl, तो उसका पीएच वैल्यू 0 होता है। डाइल्यूट HCl है तो 1 होता है। विनेगर है तो 4 होता है। विनेगर क्या है पहले भी बता चुके हैं, 5 to 7% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर को हम विनेगर बोलते हैं। प्योर वाटर चूंकि न्यूट्रल है, माना जाता है कि रेन वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, जो प्योर वाटर माना जाता है। ऐसे टैप वाटर सब में कुछ इधर उधर मिला भी रहता है तो वो इधर उधर हो सकता है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर रेन वाटर को माना गया है और उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। हम लोग के बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, खट्टा खाने से ब्लड पर इफेक्ट पड़ता है। अगर 7.4 से कम हो जाए पीएच हम लोग के ब्लड का तो आदमी मर भी सकता है। टूथपेस्ट जिससे कि हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में मुंह साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, उसका पीएच वैल्यू 8 के आसपास होता है, 8 होता है, और जो माउथ में एसिड बन जाता है उसको ये टूथपेस्ट न्यूट्रल कर देता है। तो इस तरह से बेस के बारे में और पीएच स्केल के बारे में इतना जानना जरूरी है।
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या है? तो ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स, ये एक इंडिकेटर का ग्रुप है which give different color at different pH values, जो डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट pH वैल्यू पर। जैसे 0 पर क्या देता है तो डार्क रेड देता है, 1 पर क्या तो रेड कलर देता है, 7 पर ग्रीन कलर देता है, 11 पर पर्पल कलर देता है, 14 पर वायलेट कलर देता है। ऐसे तो 0 से लेके 14 तक हर पीएच वैल्यू के लिए डिफरेंट कलर है और वो पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम ये 5 जो है ये याद रखना मस्ट है। ये बराबर पूछा जाता है एग्जाम सब में। नेक्स्ट है कि डेंटल डिके। हम लोग अगर मुंह नहीं धोते हैं तो माउथ एसिडिक हो जाता है, और अगर ये लेस देन 5.5 pH से होता है तो दांत सड़ना गलना शुरू हो जाता है। यानी डेंटल डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ बिकम्स लेस देन 5.5। एंटासिड क्या है पहले भी डिस्कस किया गया है कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता हो, यानी केमिकल सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स एसिडिटी और एसिडिक इफेक्ट। तो इसमें 2 एग्जाम्पल है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। ये दोनों एंटासिड के रूप में अधिक यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवर बॉडी फंक्शंस वेल। हम लोग का जो शरीर है ये कितना पीएच रहना चाहिए ताकि ये प्रॉपर काम करे, तो इसके लिए है कि 7 to 7.8 पीएच वैल्यू इसी के बीच में रहना चाहिए, तभी ये हम लोग का बॉडी ठीक से काम करेगा। हनी बी कंटेन्स एसिडिक लिक्विड। हनी बी में एसिडिक लिक्विड रहता है और वो बेकिंग सोडा रगड़ने से, यूज करने से, लाइम वाटर रगड़ने से वो खत्म हो सकता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। वेस्प स्टिंग अल्कलाइन होता है नेचर में, ये विनेगर रगड़ने से ठीक हो सकता है। तो इस तरह से एसिड बेस साल्ट का पार्ट 2 यानी बेस पार्ट जो है वो क्लियर है, इतना ही मुख्य रूप से पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साल्ट बनाएंगे, साल्ट से रिलेटेड पार्ट 3 में। ओके, बाय।